अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आइए आज मैं फिर हाजिर हूँ एक और कायदे के साथ कि आज हम सीखेंगे इंशाअल्लाह तनवीन का बयान कि तनवीन किसे कहते हैं और तनवीन को कैसे पढ़ा जाएगा। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम जो सीख रहे हैं अल्लाह ताला उस हमारे इल्म में जो है बरकत अता फरमाए। आइए इंशाअल्लाह आज हम सीखते हैं तनवीन का बयान। तनवीन का बयान देखिए, तनवीन का बयान, तनवीन किसे कहते हैं और तनवीन को कैसे पढ़ा जाएगा। दो जबर, दो जेर और दो पेश। आपने कभी भी देखा होगा कि हर्फ पर दो जबर, दो जेर और दो पेश लिखा जाता है ना। दो जबर, दो जेर, दो पेश जो है इनका नाम है तनवीन। दो जबर, दो जेर, दो पेश को तनवीन कहते हैं। क्या कहते हैं? तनवीन कहते हैं। अब देखिए तनवीन की आवाज, तनवीन की आवाज जो है नाक में जाती है, नाक में जाती है। दो जबर, दो जेर, दो पेश को तनवीन कहते हैं। तनवीन की आवाज नाक में जाती है, जैसे हमजा दो जबर अन, हमजा दो जेर इन, हमजा दो पेश उन। अभी आपने कभी भी देखा होगा हर्फ पर दो जबर, दो जेर, दो पेश होता है, तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि इसका जो नाम है वो है तनवीन। अगर किसी ने पूछ लिया या आपको किसी को समझाना पड़ा तो आप बोलेंगे कि ये तनवीन है। दो जबर, दो जेर, दो पेश, इसको तनवीन कहते हैं। तनवीन की आवाज कहाँ जाती है? नाक में जाती है, जैसे हमजा दो जबर अन, हमजा दो जेर इन, हमजा दो पेश उन। अभी हमेशा ये याद रखना, जब दो जबर हर्फ पर लगता है तो साथ में दो जबर के अलीफ भी लगता है, अलीफ लगता है। ठीक है, जैसे अभी मैं दो जबर की आपको बात बताऊं तो हमजा दो जबर अन, ये है हमजा दो जबर अन। देखिए साथ में अलीफ लगा, बा दो जबर बन, ता दो जबर तन, सा दो जबर सन, जीम दो जबर जन, दाल दो जबर दन, दाल दो जबर जन, रौ दो जबर रन, हा अलीफ दो जबर हन। देखिए जब भी दो जबर लगेगा तो साथ में अलीफ जरूर लगेगा। इसको कैसे पढ़ा जाएगा? हमजा दो जबर अन, हमजा दो जेर इन, हमजा दो पेश उन। अभी देखिए जबर है, दो जबर है तो साथ में अलीफ भी लग रहा है। और जब ये तनवीन लगता है तो तनवीन की आवाज कहाँ जाती है? नाक में जाती है। अभी आपको ये बात समझ में आई रहेगी। अभी देखिए हमजा दो जेर इन, बा दो जेर बिन, ता दो जेर तिन, सा दो जेर सीन, जीम दो जेर जिन, दाल दो जेर दिन, दाल दो जेर जिन, रो दो जेर रिन। देखिए इसमें अलीफ नहीं लगा, दो जबर में अलीफ लगेगा और दो जेर और दो पेश में अलीफ नहीं लगेगा, बल्कि ये खाली खाली रहेगा, जैसे हमजा, हमजा दो जेर इन, बा दो जेर बिन। अभी देखिए दो पेश, हमजा दो पेश उन, बा दो पेश बुन, ता दो पेश तुन, सा दो पेश सुन, जीम दो पेश जुन, दाल दो पेश दुन, दाल दो पेश जुन, रा दो पेश रुन। आपको बात इंशाल्लाह मेरी समझ में आई रहेगी। दो जबर, दो जेर, दो पेश को तनवीन कहते हैं। तनवीन की आवाज जो है नाक में जाती है, जैसे हमजा दो जबर अन,
हमजा दो जेर इन, हमजा दो पेश उन। मगर जब दो जबर किसी हर्फ पर लगता है तो साथ में अलीफ भी होता है। ये बात ध्यान रखिए, साथ में अलीफ भी होता है। जब दो जबर लगेगा और दो जबर, दो जेर और दो पेश की आवाज कहाँ जाती है? नाक में जाती है। इसी तरह मैं इंशाल्लाह आपको दूसरा कायदा भी सिखाती हूँ। तनवीन और नून साकिन की आवाज को कैसे पढ़ा जाएगा। देखिए, आपने मैं दूसरा कायदा सिखाई थी सुकून, सुकून का बयान। यह है सुकून। जब यह सुकून किसी भी हर्फ पर लग जाता है तो ये क्या बन जाता है? साकिन। ठीक है, अब साकिन लग गया यानी कि वो ठहर गया, तो उसको क्या करना है? हमको पहले वाले हर्फ से मिलाकर पढ़ना है। अभी मैं आपको नून साकिन का बताती हूँ कि नून साकिन और तनवीन की जो आवाज है वो दोनों बराबर है। तनवीन और नून साकिन। देखिए, नून है, नून पर जज़म लग गया तो ये क्या बन गया? नून साकिन। नून साकिन और तनवीन की आवाज जो है बराबर है। क्या है? बराबर है। जैसे अभी मैं आपको बता रही हूँ, ता दो जबर तन, ता नून जबर तन। ठीक है, सा दो जबर सन, सा नून जबर सन। बा दो जबर बन, बा नून जबर बन। ठीक है, जीम दो जबर जन, जीम नून जबर जन। देखिए, नून साकिन और तनवीन की आवाज जो है बराबर होती है। जैसे ता दो जबर तन, ता नून जबर तन। बा दो जबर बन, बा नून जबर बन। सा दो जबर सन, सा नून जबर सन। जीम दो जबर जन, जीम नून जबर जन। इंशाल्लाह आपको मेरी बात समझ में आई रहेगी। दो जबर, दो जेर, दो पेश को क्या कहते हैं? तनवीन। तनवीन की आवाज कहाँ जाती है? नाक में जाती है। जैसे हमजा दो जबर अन, हमजा दो जेर इन, हमजा दो पेश उन। अब यही तनवीन है। तनवीन और नून साकिन की आवाज क्या होती है? बराबर होती है। जैसा तनवीन को हम पढ़ते हैं ऐसा ही हमको नून साकिन को भी पढ़ना चाहिए। तनवीन की आवाज भी नाक में जाती है और नून साकिन की आवाज भी नाक में जाती है। जैसे ता दो जबर तन, ता नून जबर तन। इंशाल्लाह आपको ये कायदा जरूर समझा होगा। ये बहुत इजी कायदा है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे इल्म में जो है बरकत अता फरमाए और हमें सही से कुरान पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।